आज का मुकाबला फाइनल से पहले खेला गया, ये आखिरी मुकाबला जो चेन्नई में खेला गया और ये खेला गया राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद के बीच। अब इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि ड्यू आएगा या वो चेस करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। जवाब में उतरे हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, लेकिन अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए। आज 5 बॉल में 12 रन बनाकर एक छक्का और एक चौका लगाया उन्होंने और जल्दी वो आउट हो गए। लेकिन अगर ट्रेविस हेड की हम बात करें तो 28 बॉल में 34 रन बनाए, 3 छक्के एक चौका लगाया। लेकिन उनका साथ दे रहे थे त्रिपाठी लाजवाब इनिंग खेल रहे थे। 15 बॉल में 37 रन बनाए उन्होंने, जो 5 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन त्रिपाठी बहुत सूझबूझ के साथ खेल रहे थे। शॉट सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही चूज करके वो शॉट्स खेल रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक स्लोअर बाउंसर के ऊपर शॉर्ट थर्ड मैन पे वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद आए माकरम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 2 ही बॉलें खेले और 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद आए खलासेन, जो पूरे टूर्नामेंट में छक्कों की बारिश करते आए हैं, छक्के और चौकों में डील करते आए हैं, वो आए बैटिंग करने के लिए। लेकिन 34 बॉल में 50 रन बनाए उन्होंने, 4 छक्के मारे, चौका एक भी नहीं मारा। वो आज कसम खा के आए थे, हम डील करूंगा तो छक्के या सिंगल डबल पे बिलीव करूंगा, चौका मारूंगा ही नहीं। तो उन्होंने 34 बॉल में 50 रन बनाए। उसके बाद अगर नितेश रेड्डी बहुत जल्दी आउट हो गए, 10 बॉल में 5 ही रन बना पाए। उनके बॉल बैट में लग नहीं रही थी, टच में भी नजर नहीं आ रहे। तो उससे अगले समद आए, समद को तो समझ में नहीं आया, आवेश खान ने कहाँ से बॉल निकाल कर बोल्ड कर डाला उनको। क्लास की बॉल थी, कमाल का बॉल था, बोल्ड कर गई उनको 0 पर। उसके बाद आए शहबाज अहमद, 18 बॉल में 18 रन बनाए। उसके बाद आए कैप्टन पैट कमिंस, 5 बॉल में 5 रन। उसके बाद जयदेव उनादकट 2 बॉलें खेले, 1 चौका मारा और 5 रन बनाए उन्होंने। तो इस तरीके से 175 रन 9 विकेट पर 20 ओवर में हैदराबाद ने बनाए। लेकिन जब हैदराबाद ने इतने ये रन बनाए थे तो ऐसा लग रहा था बड़ी आसानी से चेस हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया था कि ड्यू आ सकता है या फिर राजस्थान जैसे फ्लो में नज़र आ रही है वो इजीली चेस कर लेंगे। उनके लिए कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है, क्योंकि इस आईपीएल में जो टारगेट्स नज़र आए हैं वो 200 पार ज़्यादा नज़र आए। और स्पेशली ये जो टीमें खेल रही हैं जो टॉप 4 में आई थी, इन्होंने 200 बड़े आसानी से पार किए हैं। तो 175 रन इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से चेस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की बॉलिंग की, क्योंकि राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की थी। ट्रेंट बॉल्ट ने फिर से अपना वो ट्रेंड नज़र आया उनका, उन्होंने वही ट्रेंड अपना कर रखा। पहले ओवर में पहली विकेट वाला 4 ओवर में 45 रन, 3 विकेट महंगे साबित हुए, लेकिन 45 रन देकर 3 विकेटें निकाली हैं उन्होंने। कमाल की बॉलिंग की, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हो गए यहाँ पर। 45 रन खर्चे, अगर 30 से 35 रन होते तो बहुत अच्छा होता टीम के लिए भी और उनके लिए भी। लेकिन 45 रन खाए और 3 विकेटें लेकर चले गए। अगर हम अश्विन की बात करें, 4 ओवर 43 रन, कोई विकेट नहीं। आज अश्विन को विकेट हाथ नहीं लगी है और महंगे भी साबित हुए हैं यहाँ पर, जिसके चलते वो 175 रन का टारगेट बना है वहाँ पर। अगर संदीप शर्मा की हम बात करते हैं, संदीप शर्मा ने जब से आए हैं कमाल की बॉलिंग की है और लाजवाब स्लोअर्स, यॉर्कर्स, डेथ में करते नजर आए बॉलिंग। संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेटें ली हैं और कमाल की बॉलिंग की है। जो तूफानी बल्लेबाज था इनका खलासेन, उसको बोल्ड किया है यॉर्कर बॉल में। कमाल की बॉलिंग, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। अगर हम आवेश खान की बात करें, 4 ओवर 27 रन 3 विकेट आवेश खान ले गए। सॉलिड रिदम में नजर आ रहे थे, अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे थे और यूज कर रहे थे अपनी शॉर्ट बॉल्स का। तो यही एक फास्ट बॉलर की काबिलियत होती है कि आप अपने स्किल को कैसे दिखाते हैं, आप कैसे निखारते हैं। यहाँ पर आवेश खान ने आज दिखाया, 3 विकेट लेकर गए 27 रन देकर। यही मैं बात कर रहा था अभी ट्रेंट बॉल्ट की। अगर वो रन कम करते 30 के आसपास तो वो भी बहुत कमाल की बॉलिंग मानी जाती है। अगर हम चहल की बात करें, 4 ओवर 34 रन, कोई विकेट आज हाथ नहीं लगा। दोनों ही स्पिनर को, एक्सपीरियंस स्पिनर हैं और इनके टिकाऊ स्पिनर हैं, दोनों ही स्पिनर को आज विकेट नसीब नहीं हुआ। राजस्थान उतरी 176 रन का पीछा करने के लिए। राजस्थान की उम्मीदें और राजस्थान की फ्रेंचाइजी, फैंस, सब लोग दुआ कर रहे थे कि 176 रन ये चेस कर लें और फाइनल में चले जाएं।
अगर हम देखते हैं तो राजस्थान की तरफ शुरुआत करने के लिए आए जायसवाल और कैटमोर 16 बॉल में 10 रन बना पाए, लेकिन बहुत ही आउट ऑफ टच नजर आए। टाइम नहीं हो रहा था, बॉल जो शॉट लगाना चाहते थे वो शॉट्स नहीं लग रहे थे, उसके चलते वो आउट भी हो गए, 10 रन बनाकर आउट हुए। अगर हम संजू सैमसंग आए उसके बाद संजू सैमसंग केवल 11 बॉल में 10 ही रन बना पाए और वो भी आउट हो गए। उसके बाद आते हैं रियान पराग। अगर रियान पराग की हम बात करें, 10 बॉल में 6 रन उन्होंने बनाए, कोई खास कुछ कर नहीं पाए पूरा टूर्नामेंट। आप चाहे जायसवाल की बात करें, संजू सैमसंग की बात करें, रियान पराग की बात करें, बहुत अच्छी इनिंग खेली है जिसकी बदौलत यहाँ तक आई है। लेकिन जायसवाल की अगर बात करें तो 21 बॉल में 42 रन बनाए, 4 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए। बड़े प्यारे फ्लो में नज़र आ रहे थे, बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, लेकिन थोड़ी सी जल्दी कर गए। मुझे लगता है अगर थोड़े पेशेंस के हिसाब से और थोड़ा लंबा खेलते तो शायद ये रन चेज हो जाता। लेकिन उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरैल ने 35 बॉल में 56 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने। उसके बाद अश्विन की ये बारी आई, 3 बॉल में 0 रन, वो भी आउट हो गए। उसके बाद अगर हिटमायर को हम बोलते तो 10 बॉल में 4 ही रन बना पाए, कोई खास कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद आए रॉन पॉवेल, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि स्पिनर्स वहाँ पे उन पर हावी हो गए थे, स्पिनर्स का बॉल ग्रिप हो रहा था और अच्छी लेंथ पे भी फेंक रहे थे। तो पॉवेल आउट हुए 12 बॉलों में 6 रन बनाकर। उसके बाद आए ट्रेंट बोल्ट, 3 बॉल में 0। तो इस काट की बदौलत 139 रन 7 विकेट पर 20 ओवर में, अच्छा ऑल आउट भी नहीं हुई और रन भी चेज नहीं हुए, ओवर खत्म हो गए। यहाँ पर बॉलिंग इतनी प्यारी हो रही थी, इतना अच्छा चेंजेस कर रहे थे कैप्टन पैट कमिंस कि आउट भी नहीं हुए, 20 ओवर भी खेल कर 139 ही रन बनाए, 5 रन एक्स्ट्रा मिले उनको, 134 रन बनाए थे, 139 रन टोटल वो बना पाए। अगर हम बॉलिंग की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने स्टार्ट किया था 3 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं। उनके बाद पैट कमिंस ने आज नई बॉल स्टार्ट की थी, बड़ा अच्छा लगा देखकर, पैट कमिंस खुद सामने आए पहले। 4 ओवर में 30 रन, 1 विकेट उनको मिला। अगर हम नटराजन की बात करें, 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। नटराजन ने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी स्लोअर्स, यॉर्कर्स, बाउंसर का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी विकेटें भी निकाली हैं एसआरएच के लिए। तो नटराजन ने कमाल किया, 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। उनादकट 1 ओवर 5 रन मिल सकता था, लेकिन स्पिनर इतने हावी हो गए थे वहां पर, स्पिनर किसी को खेलने नहीं दे रहे थे, बैक टू बैक विकेट गिर रही थी। तो शायद पैट कमिंस ने सोचा कि स्पिनर्स से ही कोटा पूरा कराया जाए, फास्ट बॉलर्स के ओवर्स बच गए, ऑप्शंस भी बहुत थे उनके पास। लेकिन अगर हम उसके बाद शहबाज अहमद की अगर बात करते हैं, 4 ओवर 23 रन और 3 विकेट वो लेकर गए हैं। बैटिंग में 18 रन बनाए थे और यहाँ पर 3 विकेट लेकर गए, बड़े कीमती 3 विकेट लेकर गए। उसके साथ अभिषेक शर्मा ने भी बॉल डाला है, 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। तो ये दोनों बॉलर, दोनों लेफ्ट आर्म कमाल की बॉलिंग करके गए। 4 ओवर 23 रन 3 विकेट, 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, कमाल की बॉलिंग हुई है। 47 रन देकर 8 ओवर में 5 विकेट, 8 ओवर 47 रन 5 विकेट निकाले इन दोनों स्पिनर्स ने। उसके बाद तो माकरम का भी नंबर आ गया, 1 ओवर में 10 रन। आज माकरम ने भी हाथ खोल लिए अपने, बोले हम भी डाल के देख लेते हैं, हो सकता है फाइनल में जरूरत पड़ जाए। तो ये इस तरीके से हुई एसआरएच की बॉलिंग। अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अब भैया फाइनल है केकेआर और एसआरएच के बीच। अब वो होना है 2 दिन बाद और होना है इसी ग्राउंड पे जिस ग्राउंड पे आज का ये मुकाबला हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो टीमें क्वालिफाई हुई हैं, अगर आरसीबी की हम बात करें तो बड़ा ही लक, बड़ा ही फैन सपोर्ट और परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए लास्ट में क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन बड़ी उम्मीद थी उस टीम से, लेकिन वो भी बाहर हो गए। उसके बाद राजस्थान बाहर हो गई। तो भाई अब आया है कांटे का मैच यहाँ पर कि अब है ट्रॉफी की लड़ाई, लास्ट मैच इस सीज़न का, और जो जीता ट्रॉफी उसके हाथ में। तो अब ये देखना होगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है। दोनों टीमें पहले भी ट्रॉफी उठा चुकी हैं और ये साल 2024 का विनर कौन बनता है, आपकी नज़र में कौन है इस ट्रॉफी का विनर। और आज इस सीज़न में अगर हम इस सीज़न की अगर बात करें तो दोनों टीमों ने बड़ा ही कमाल की टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है, दोनों टीमों ने धमाल किया है, दोनों टीमों ने बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं।
और बड़े ही अच्छे मैच खेले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैच मज़ेदार होना चाहिए, डजंट मैटर कौन जीतता है, बट मज़ेदार होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, देखते रहिए फाइनल में क्या होता है और किसका प्लान किस पे भारी पड़ता है। तो देखते रहिए अगला मैच।